हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। तो काफी दिन बाद मिलना हो पा रहा है अपना। तो इस बार मैं फिजिक्स के कोर्सेज को थोड़ा सा पॉज किया हूँ और अब मैंने मैथमेटिक्स को उठाया है, तो जिसमें सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो जेईई मेंस का एग्जाम आने वाला है कुछ दिन बाद, तो उस एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। और अगले साल के जो बच्चे हैं जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट बैच वाले हैं या फिर फाउंडेशन कोर्स के, तो उनके लिए ये वीडियो जो होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं छोटे से उठा के उसको एक वास्ट एरिया तक लेके जाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री कैसे आया करके, ट्रिग्नोमेट्री के क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के कितने पार्ट्स हैं। तो जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, सॉरी 10th क्लास में, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पढ़ाया गया। तो उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज की जाती है। देन आफ्टर हमने हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन उसको पढ़ के, हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू हमने ट्रिग्नोमेट्री को और पढ़ा। लेकिन जब हम लोग 11th क्लास में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री में केवल यही नहीं है कि हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हमें बहुत सी जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन सब में भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो ये सब का कहां-कहां कैसे यूज करना है, उस सबको एक तरीके से मेहनत थ्रू मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जल्दी ना खत्म हो, थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। ट्रिग्नोमेट्री अगर वर्ड की मैं डेराइव करने की कोशिश करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड्स हैं। पहला है ट्राई, दूसरा है मेट्री। तो ये जो ट्राई है, ये ट्राई होता है, स्टैंड किस लिए करता है, ट्रायंगल के लिए। ठीक है, और ट्रायंगल हम लोगों को पता ही है, थ्री साइड्स। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको, मेजरमेंट को नापना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में नापेंगे। किस चीज को नाप सकते हैं हम ट्रायंगल में, भाई तीन साइड है तो तीनों साइड्स को मेजर करेंगे। तो इन तीनों साइड्स को मेजर करने के लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आया। तो ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, तो वहीं के जो मैथमेटिशियंस रहे होंगे उन लोगों ने इसका क्या किया, आविष्कार किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के ग्रीक ही लोगों ने दिए, अपने यहाँ के लोगों ने भी दिए, इंडियन लोगों ने भी दिए, फ्रेंच लोगों ने दिए, तब जाके कोलैब करके एक पूरा स्टडी बना, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ना कि किसी नॉर्मल ट्रायंगल की बात। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं तो एंगल B जो है वो कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो कौन सा होता है, अपना हाइपोटेन्यूज। उसके परपेंडिकुलर जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। एंड जो लेटा हुआ साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, B फॉर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं तो जो सी समुद्र में लोग जो नाव वगैरह तैराते थे, या फिर जो स्ट्रीट लैंप लगी हुई रहती थी जिन्हें हम लोग लाइट हाउस बोलते हैं, तो लाइट हाउस वाले क्या करते थे, एक लाइट हाउस में यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, सी है। तो अब वो क्या करते थे, एक एंगल बना के उनके ऊपर क्या करते थे, लाइट, है ना। तो अब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सी लेवल का कैसे मेजरमेंट करेंगे, वो कितनी लेंथ पर है ना। तो वहां पे अपना ट्रिग्नोमेट्री काम होता है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये तो 90 डिग्री एंगल बन ही रहे, है ना। तो अगर मुझे बाय चांस इस पोल की हाइट तो पता ही होगी, ये तो मेजर्ड रहता है। ठीक है, तो इसका मुझे हाइट क्या है, पता है। ठीक, उसके बाद में मैंने ये एंगल मुझे सपोज पता है ये 30 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस हाइट यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को क्या कर सकता हूं, मैं फाइंड कर सकता हूं। या फिर मुझे अगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, जैसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट कहां से आए, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से आए। ठीक, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में घुसने से पहले दो तीन टर्म मैं बताता हूं आपको। वो क्या है कि जब भी हम लोग डिग्री की बात करते हैं, एंगल हमारे डिग्री में मेजर किया जाता है। एंगल जो है उसका अगर यूनिट कोई पूछेगा तो क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, तो जो सिस्टम बनाए गए, फ्रेंच सिस्टम है ना, अमेरिकन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, तो हर एक सिस्टम में अलग अलग उन लोगों ने इस चीज को डिफाइन किया कि हम एंगल रेडियन में देंगे, नहीं हम एंगल डिग्री में देंगे। ठीक है, हम लोग सब चीज पढ़ लेंगे। तो हमारे यहाँ जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है वो किसमें किया जाता है, डिग्री में। वैसे ही एंगल की एक और यूनिट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन।
आप फिजिक्स का लेक्चर मेरा पढ़ेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि रेडियन होता क्या है, स्टेरेडियन रेडियन 2 यूनिट होती है ना, तो मैंने उसको बताया भी था कि 7 + 2 यूनिट्स होती हैं। भले ही हम लोग फंडामेंटल यूनिट 7 पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन दो और है जिससे हम लोग क्या डालते हैं, जिसमें हम लोग स्टेरेडियन और रेडियन को, ठीक है। तो रेडियन क्या रहता है एक्चुअल में, एक रेडियन नथिंग बट आर्क अपॉन लेंथ, सॉरी आर्क लेंथ जो होता है, आर्क लेंथ आपका किसके बराबर होता है, रेडियस अपॉन एंगल, यही तो होता है रेडियस अपॉन एंगल। तो अगर तुम्हें एल की वैल्यू निकालनी है तो आर अपॉन क्या लिखो यहाँ पे थीटा एंगल, तो आपको वो चीज पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एल। सही है, सही है? देखो लेंथ को जब अपन रेडियस से डिवाइड करेंगे तभी तो थीटा आएगा, ये है रियल, वो चीज है गलत। और जो चीज पता कैसे चली, जब हमने स्टेरेडियन पढ़ा हो तो तुम्हें ध्यान से देखो, मैंने तुमसे एक बात बताई थी कि जब तुम सरफेस एरिया में है ना रेडियस की स्क्वायर से क्या करके डिवाइड कर दो तो जो आएगा वही तो स्टेरेडियन है। तो ऐसे ही जनपद का सरफेस एरिया नहीं है, आगे जगह का है लेंथ। लेंथ को जब रेडियस से डिवाइड करेगा तो एंगल बनेगा। एक्चुअल में यह मतलब यही है कि नीचे ऑलवेज आ रहा है तुम्हारी रेडियस, ठीक है। तो ये तो तुम करते हैं निकाल दिए एडिटिंग में, समझे? ओके, तो यहाँ पे हमारा ये रिलेशन नहीं है, ये हमारा मैंने गलत रिलेशन लिखा, रिलेशन मेरा कौन सा है, ये वाला, ठीक। तो 1 डिग्री एंगल जब होगा हमारा तो वो किसमें हो जाएगा, डिग्री में। और 1 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में बदलना हो, 1 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इससे पाई बाई 180, ठीक है। पाई बाई 180 डिग्री से जब हम लोग किसी एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा कैसे बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। सपोज अगर मेरे पास 3 डिग्री एंगल है और 3 डिग्री एंगल को रेडियन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ये 3 6 80 हो जाएगा, कितना आ गया, पाई बाई 60। ये तुम्हारा किसमें एंगल हो गया, रेडियन, ठीक है। तो ये चीज आनी चाहिए, है ना, कि चेंज कैसे करते हैं। अगर सपोज हमें 1 रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके उल्टे से, पाई बाई 180 से कर रहे थे, हम लोग करेंगे 180 बाई पाई से, ठीक है। तो सपोज अगर अपने पास में है पाई बाई 60 डिग्री, पाई बाई 60 रेडियन, और इसको बदलना है हमें डिग्री में, तो तुम पाई बाई 60 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18, तेरे को आ गया 3 डिग्री, ठीक है। तो कैसा करना है कि अगर तुम्हारा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 बाई पाई से, कहने का मतलब सीधा ये है, याद करने का तरीका, अगर तुम डिग्री में कर रहे हो किसी चीज को कन्वर्ट तो डिग्री में तो पाई आएगा नहीं, रेडियन में ही पाई आएगा। तो जब पाई तुम्हें हटाना है तो पाई को नीचे रखना पड़ेगा, तो 180 बाई पाई से। और जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई लाना है तो तुम्हें पाई बाई 180 से, तभी तो तुम्हारा पाई बचेगा। रेडियन में ऑलवेज पाई दिखाई देगा लेकिन डिग्री में पाई नहीं दिखेगा, तो पाई हटाना है कैसे, इसी वजह से यहाँ नीचे करते हैं, यहाँ ऊपर करते हैं, याद रखने का तरीका, ठीक है। अब उसके बाद में तो हम लोग समझ गए कि 1 डिग्री में तुम्हारे कितने होंगे, 1 डिग्री में तुम्हारा 1 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री, है ना। वैसे ही तुम्हारे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, सही है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, है ना। अब यहाँ अब तुम्हें यहाँ 4 यूनिट मिले एंगल की, कौन कौन सी, एक रेडियन हो गया, एक डिग्री हो गया, है ना, एक मिनट हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया तुम्हारा, तो इन चारों में से कोई भी एंगल की तुम्हें वैल्यू पूछ सकता है, समझे, ठीक है। तो इसे अगर नोट करना है नोट करो, नहीं तो प्राप्त करो।
तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो जब 10th क्लास में आपको छोटा मोटा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा रेशियोज के बारे में, तो यहाँ पे हम अच्छे से बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, वो अपने सीधी सी बात है किससे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले बताया था, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ये मेरा है 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बी, ठीक है। तो ए वाला जो ए सी साइड है वो कौन सी है अपनी, हाइपोटेन्यूज। ए बी जो है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर। और बी सी जो है वो क्या है, बेस। चलो तो पता ही है अपन को, बताइए। अब मैं इसमें से ना कैसे लिखना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये बता दूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अपने कौन से 6 रेशियोज है, ठीक है। 6 रेशियोज है, जिसमें तुम्हारा सबसे पहला है तुम्हारा साइन, फिर तुम्हारा सेकंड है कॉस, थर्ड है आपका tan, फोर्थ है आपका cosec, और फिफ्थ है आपका cosec के बाद में sec, और सिक्स्थ है आपका cot, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 रेशियोज है, जिनमें से मैं 3 ये मेन मानता हूँ, ये आपके मेन है। और ये 3 जो है इन्हीं के क्या है, इनवर्स है, मतलब इनवर्स मतलब उल्टे है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं, मतलब क्या कर दूं, 1/cos है। cos का अगर उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा अपना 1/sec, और tan का उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/cos, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने केवल रेशियोज लिखे हैं, लेकिन इन रेशियोज का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं इनमें क्या लगाऊं, एंगल, ठीक है। और जब इनमें क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है, तब जाकर ये बन जाता है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आसान है। अब अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि sin थीटा की वैल्यू बतानी है, और अगर मेरा थीटा यहाँ पर है, तो इस ट्रायंगल में तुम्हारे एंगल कौन कौन से हैं, एक है अपना एंगल ए, एक है एंगल बी, और एक है एंगल सी। तो जब तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें से एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स होगा, जिसमें से यहाँ पर तुम लोगों ने कौन सा बनाया है, एंगल नंबर बी, वो क्या दी है, वैल्यू 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो अननोन एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी। तो अगर मैं एंगल सी को मैं θ1 मान लूं और एंगल ए को मैं मान लूं θ2, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, θ2, और यहाँ पे θ, ठीक है। तो इसको ध्यान में दोनों एंगल एक साथ इस वजह से ले रहा हूं, तो ये बच्चे का कभी-कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर ऐसा ट्रायंगल बनाया है तो हमें हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इस एंगल की है। नहीं, जितने अननोन एंगल हैं उन सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से दोनों इकट्ठे हैं। अब मेरे को एक करके निकालना, तो सबसे पहले मैं sin θ1 का लेके निकालता हूं। तो sin θ1 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी परपेंडिकुलर कौन सी है, AB, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ A अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या है मेरी AC, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं AC। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में कोई चीज हो, वही रेशियो। यहाँ देखो ऊपर और नीचे दो वैल्यू है P अपॉन Q की फॉर्म में, और ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम इसका, ठीक है। sin θ2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो फार्मूला अभी भी मेरा यही रहेगा, क्या, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको ध्यान से देखो, अब अपना एंगल जो θ1 था, अब वो θ1 यहाँ पर नहीं होगा। अब अपन को किस तरीके से देखना है, θ2 के तरीके से देखना है। तो जब मैं θ2 के तरीके से देखूंगा तो यहाँ पे मेरी जो θ1 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या थी, AB, और बेस क्या थी, BC। लेकिन θ2 पे अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसा घुमा दूं, ट्रायंगल को ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना। ये इसका मैंने ऊपर कर दिया, तो ये C पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, और ये हमारा B इधर आ गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्यों हो गया। अब ये A पे θ2 बन रहा था, तो ये मेरा θ2 है। C पे θ1 बन रहा था, तो ये मेरा θ। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो अब हमारी परपेंडिकुलर क्या है, देखो BC, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी, AC, यहाँ क्या लिखूंगा। तो अगर तुम गौर से देखोगे ना, यहाँ पे इन दोनों में कौन सी चीज चेंज हुई है, केवल और केवल P की वैल्यू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहनी है ना,
कोई भी ट्रायंगल तुम्हारा बना रहा है हाइपोटेन्यूज हमेशा एक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लैंट साइड केवल एक ही है, झुकी हुई साइड एक ही है ना, खड़ी हुई तो दो है। अब उसको तुम ऐसा करके देख रहे हो तो ऐसा करके देख रहे हो तो दो हो गई, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो एक ही रही। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे भी ऐसी, भले ही एंगल तुम्हारा चेंज हो या फिर ना हो। समझे बात? तो ये ध्यान रखना कि एंगल चेंज करने से हाइपोटेन्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पर पड़ेगा? परपेंडिकुलर पे या फिर बेस पे। समझे? तो ये दोनों रेशियो समझ में आए दोनों एंगल के। अब देखो cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 में हम लोग क्या करते हैं, बेस को लेते हैं। तो बेस ऊपर रहता है और हाइपोटेन्यूज कहां रहता है? नीचे। ठीक है? तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि परपेंडिकुलर कहां होता है और बेस कहां होता है, तो ऐसा याद रखो कि साइन हमेशा ऊंचा और ऊंची चीज परपेंडिकुलर, और cos हमेशा नीचा तो नीची चीज हमेशा बेस। ठीक है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में अगर मैं थीटा 1 के हिसाब से देखूं तो ये वाला फिगर है। अब थीटा 1 ये रहा, बेस की वैल्यू BC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC। ठीक है? अगर मैं यही दूसरे एंगल के हिसाब से देखूंगा cos थीटा 2, तो मेरा फार्मूला तो यही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार जो बेस है वो क्या है? AB है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? AB, और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी, वो तो AC रहेगी। अब उसके बाद मैंने आपका tan, तो जब मैं tan थीटा 1, तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है? तो परपेंडिकुलर में थीटा 1 के हिसाब से देखूं तो मेरा क्या था? AB, और बेस मेरा क्या है? BC। तो यहां पे मैं BC लिखूंगा। समझ में आई बात? उसके बाद में tan थीटा 2, tan थीटा 2 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर BC है ना? तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर BC हो गया और तुम्हारा बेस क्या हो गया? AB। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो अगर एंगल हम लोग चेंज करते हैं tan के केस में, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? उल्टे। देखो यहाँ AB अपॉन BC था या BC अपॉन AB था। तो ये छोटी छोटी चीजें ही ना, जो छोटी छोटी चीजें को इनको ध्यान देते ना अपन लोग, तो वहाँ IIT के एग्जाम में बैठते तो हम लोग दूर से समझ में आते है ना, कि यहाँ पे अगर तुम्हारा एंगल चेंज वो कर रहा है तो ज्यादा क्या होगा। अब सपोज जो तुम्हें क्वेश्चन दूं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया इसी ट्रायंगल में, है ना, और बोला कि थीटा 1 थीटा 2 की दोनों की वैल्यू दी गई है, और मैंने बोल दिया तुम्हें कि थीटा 1 जो है वो 30 डिग्री है और थीटा 2 तुम्हारा कितना है? 60 डिग्री है ना। और फिर मैंने तुम्हें बोला कि tan थीटा 1 की वैल्यू और दी गई है, कितना दिया गया है कि बोला 4/5 दिया गया है ना, सपोज या 4/3 मान लो, 4/3 दिया गया है। तो तुम्हें अब वो अगर tan थीटा 2 पूछ रहा है तो तुम कैसे निकालोगे? अब तुम करोगे रिवर्स, लेकिन नहीं पता होता तो क्या करते तुम? इसकी वैल्यू रखते tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं ना, टाइम वेस्ट। लेकिन अगर तुम्हें एक चीज पता है कि tan थीटा 1 थीटा 2 अगर एक ही एंगल के दो एंगल है तो तुम उसको क्या करना है? उल्टा करना है। तो जब उल्टा करना है तो इसी बात 3/4 खत्म, क्या दे लगे मारो से बात। तो ये है फास्ट करने का तरीका। ठीक है? इसी वजह से छोटे छोटे पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ कि अगर थीटा 1 है थीटा 2 निकाल रहे हो तो नीचे हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। tan के केस में अगर थीटा 1 और थीटा 2 है तो वो रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देना कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा 2। देखो एक पॉइंट बन गया कि ये बढ़िया। तो ऐसे हमेशा स्टडी करो कि जो तुम लिख रहे हो जो चीज उससे तुम्हारा क्या कंक्लूजन आए वो मैटर करता है। तो एक फार्मूला बन जाएगा sin थीटा की वैल्यू को निकालने का, क्या स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या लग जाएगा? अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये याद ये नहीं रखना है, याद ये रखना है, ठीक है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, तुम डायरेक्ट फार्मूला लगाओ sin थीटा निकालो। दो स्टेप भी मतलब में नहीं लिखनी है पेपर में। पेपर में हमारा टाइम क्या है? बहुत कम है। तो तुम्हें ये चीज याद होगी तब तुम इसको ऐसे लिखोगे, फिर और फार्मूला बनाओगे नहीं। तो तुम्हें ये रिमेंबर होना चाहिए कि sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही सपोज अगर मैं cos की वैल्यू उधर लेके भेजूंगा तो क्या cos थीटा का भी फार्मूला बन जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये दोनों फार्मूला तुम्हें क्या होना चाहिए? बिल्कुल एकदम से रिमेंबर होना चाहिए। अरे ये आइडेंटिटी आई कहां से मैं बता सकता हूं, लेकिन बता दूंगा नहीं, ठीक है। बताने का कुछ भी नहीं है इसमें। sin थीटा को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर।
cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो जब से स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, एलसीएम होगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो ये आइडेंटिटी प्रूव कराना बहुत हंसी खेल वाली बात। ऐसे करके तुम कोई भी वैल्यू रखना किसी भी आइडेंटिटी में, तुम्हारे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रूफ तुम आप करते जाओगे, प्रूव करते जाओगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें खुद करना है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है? जो आइडेंटिटी लिखवाऊंगा वो आइडेंटिटी मैं समझाऊंगा केवल, प्रूव नहीं करवाऊंगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आइडेंटिटी आपके पास में क्या है? दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक्चुअल में आइडेंटिटी है क्या? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है जिससे हमें किसी चीज के बारे में पता चले। तो यहाँ पे जब हम साइन और कॉस की आइडेंटिटी लिखते हैं तो यहाँ साइन और कॉस का रिलेशन है अपने पास कि कैसे हम साइन और कॉस के थ्रू साइन या कॉस में से किसी भी एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर एक चीज दी गई। तो वैसे यहाँ पे sec और tan का रिलेशन है ना? तो अगर मैं यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा sec स्क्वायर थीटा की, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तुमको ये याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ से अगर तुम्हें sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर तुम्हें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगा? देखो अंडर रूट है ना, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का, ये इधर आ गया माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? यही तो हुआ cos के ऊपर अंडर रूट। तो ये दोनों चीजें आपको मैं क्या करके रखनी है, देखो अरे आइडेंटिटी आई कैसे? तो सिंपल cos का वैल्यू को तुम रखना, ठीक है? cos किस सॉरी sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां रखोगे तुम्हारा बनी वैल्यू निकल गई, ठीक है? तो ये मैं बताऊंगा नहीं, ये सब करके देखना एक बार, ठीक है? थर्ड है तुम्हारी आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? अब इस वाली आइडेंटिटी में और इस वाली आइडेंटिटी में बच्चे हो जाते हैं क्या? कंफ्यूज। कैसे कि मतलब ना तो उन्हें ये पता रहता कि sec पहले था कि tan, ना कि cos पता था ना cot। तो हमेशा ऐसे याद रखो sec हमेशा साथ में, मतलब cosec और cot हमेशा साथ में। बचे हुए क्या है? sec और tan, तो वो हमेशा साथ में। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, डिफरेंशिएशन आगे जाके पढ़ोगे, सब में एक ही चीज जरूर याद रखना कि sec जहां होगा वहां tan, sec और tan का भारी रिलेशन है, ठीक है? और cosec और cot का रिलेशन है, तो इन दोनों को भूलना नहीं, ठीक है? तो जब यहां से मैं cosec की वैल्यू निकालूंगा cosec थीटा की, तो क्या निकल जाएगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर अंडर रूट। वैसे ही जब मैं cot थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से क्या निकल के आएगी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है? तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है डायरेक्ट कि कैसे तुम cosec से cot निकाल लोगे, cot से cosec निकाल लोगे, है ना? कैसे तुम sec tan से sec निकाल लोगे या sec से tan निकाल लोगे, और कैसे तुम cos से sin और sin से cos निकाल लोगे, ठीक है? इनको लिखो तब तक मैं रखता हूं।
साथ बढ़िया कर लो अच्छी नहीं हो वो पहले दिन नौ तो आओ तो बोर्ड इसको रफ रखो ये बोर्ड हम लोगों ने ही बनाओ हाँ फ्लाई ले आए सनमाइका ले आए मीटिंग लगाई सब यही करो कैबिन को लगाए बनवाई को बहुत रुपया ले रहे हो 2,500 रुपया बताया बनवाई हाँ मैं सामान के और जी हम लोग 1,000 तैयार कर लूँ मैं सामान चलो उसके बाद में ओके तुम्हारी चौथी जो आइडेंटिटी है वो है sec थीटा प्लस tan थीटा ये जो ना ये इनवर्स रेसिप्रोकल होता है कंजुगेट रेसिप्रोकल कंजुगेट का मतलब क्या है देखो कंजुगेट का मतलब जैसे अपन लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं a प्लस ib है ना अपन लोगों से कोई बोलते हैं इसका कंजुगेट निकालो तो अपन लोग ऐसे लिखते हैं सिंपल प्लस की क्या लगा देते हैं है ना तो प्लस की जगह पे माइनस लगा देते हैं लेकिन आप कोई बोले कंजुगेट को रेसिप्रोकल कर दो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा तो अगर तुम्हें कंजुगेट कहीं मिलता है वर्ड कंजुगेट तब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा साइन चेंज ठीक है और अगर तुमको कोई बोलते हैं रेसिप्रोकल तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा उल्टा ठीक है ये हो गया तुम्हारा रेसिप्रोकल वैसे ही यहां पे अब ये sec थीटा प्लस tan थीटा जो आइडेंटिटी है ये कंजुगेट भी है और रेसिप्रोकल भी है मतलब 1 अपॉन में तो आएगी लेकिन साथ में प्लस की जगह क्या है यहाँ पे अब याद रही तो या तो तुम इसको इधर लिख लो इसको इधर लिख लो तो भी बात यही है समझे तो ये आइडेंटिटी याद करने के लिए मैंने ये दोनों चीजें बताई कि क्या है ये कंजुगेट के साथ में रेसिप्रोकल भी है ठीक है कंजुगेट रेसिप्रोकल ठीक तो कभी कभार ऐसा भी आता है कि तुमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और बोलेगा कंजुगेट रेसिप्रोकल निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस साथ में कंजुगेट भी और रेसिप्रोकल ठीक है ये आइडेंटिटी है ऐसी ही हमारी आइडेंटिटी है कॉट और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इस ये भी क्या है अपना रेसिप्रोकल कंजुगेट मतलब 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट तो इसको याद रखना है ठीक है ऐसे ही ठीक है इन दोनों को लिखो फिर उसके बाद में मैं रिलेशन बताऊंगा कि कैसे एक वैल्यू अगर हमें पता है और दूसरी कैसे निकालनी है अच्छा ये चीज तो पता ही होगी इसमें ज्यादा बताना है नहीं कि साइन में जब हम साइन थीटा में cosec थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ऐसे ही तुम्हारा cos थीटा में sec थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ऐसे तुम्हारा tan थीटा में cot थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ठीक है ये चीजें शायद बताइए मुझे ध्यान नहीं पता तो होगी ऐसे तुम्हारा एक और रिलेशन है tan थीटा जो होता है वो तुम्हारा sin थीटा अपॉन cos थीटा के क्या होता है बराबर कैसे होता है sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कटेगा क्या बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये तो फॉर्मूला पड़ा था tan थीटा का तो कोई भी चीज तुम प्रूव कर सकते हो इसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही ये सारी आइडेंटिटी डिराइव कराई जाएगी ठीक है अगर मैं कराने में बैठूंगा तो फिर मतलब कराऊंगा इसको ट्राई करना अपने घर पे ठीक अब इसको नोट कर लो मैं कब कर देंगे अगर करना है तो अब मैं बताने वाला हूँ रिलेशन अब मैं बताऊंगा आपको रिलेशन मतलब कि अगर मेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू को नहीं पता है ठीक और तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है लेकिन दूसरे रेशियो के थ्रू मतलब रिलेशन हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे जब तुम्हारे पास में बकाया के रेशियो दिए गए मतलब
cos थीटा दिया गया हो, sec थीटा दिया गया हो, cosec थीटा दिया गया हो, tan दिया गया हो और cot दिया गया हो, है ना? तो 5 बचे कि नहीं बचे? अब ये 5 में से अगर कोई एक की वैल्यू पता है तुम्हारे पास तो तुम sin थीटा की वैल्यू निकाल पाओ ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है? तो जिनमें से हमने एक तो अभी पढ़े क्या कि sin थीटा वैल्यू अपनी क्या है, इसके बराबर है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक तो पढ़ी थी, तो अगर तुम्हें cos की वैल्यू पता होगी तो डायरेक्ट sin की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर तुम्हें यहाँ पे sec हो तो sec कैसे लिखोगे? देखो cos का उल्टा कर दो इसी फॉर्मूले में, तो 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, खत्म बात, है ना? तो तुम इसमें से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। अब तुम्हारा आ गया cosec, तो cosec तो तुम्हें सीधे सीधे पता है कि sin थीटा जो होता है वो 1 अपॉन cosec थीटा होता है, पता है ना? तो ये भी खत्म हो गया, ये भी हो गया। अब बचा अपना क्या tan, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा cos, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना? तो तुम्हें केवल tan थीटा चाहिए, यहां से तुम्हें क्या हटाना पड़ेगा? cos हटाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? एक काम देखो क्या, इसके लिए हल्का सा एक डेरिवेशन है, आपको समझेंगे। हमें sec और tan के बीच में रिलेशन पता है, क्या है sec और tan के बीच में रिलेशन भाई? sec थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा वो अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के क्या होता है? बराबर, है ना? sec थीटा, ये रिलेशन पता है। और sec थीटा अगर पता है अपन को तो हमें cos पता है, क्योंकि cos थीटा अगर पता है तो ये तो हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं हो गया बताओ, है ना? अब जब cos पता है तो यहाँ cos की वैल्यू ना रख दें, तो यहाँ पे मैं sin थीटा निकाल लूंगा, इसमें रखूंगा मैं जब अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू पूरी मैं यहाँ रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना? और इस अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? केवल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक? अब इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो तुम्हारा tan थीटा तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, लेकिन नीचे वाली चीज किसमें रह जाएगी तुम्हारी? तो ये तुम्हारा निकल जाएगा रिलेशन। जब तुम्हें केवल क्या पता हो? tan थीटा पता हो तो तुम यहाँ पे वैल्यू करके सीधे किसको निकाल सकते हो? है ना? अब तुम्हारा क्या बचा? यहाँ पे लिख देता हूँ sin थीटा क्या आ गया? tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सब अपने आप ही याद हो जाएंगे, जब क्वेश्चन में करोगे तो क्वेश्चन में अप्लाई करना है सब चीजों डायरेक्ट, लिख के मत, ये सब मत करना, डायरेक्ट अप्लाई करना, तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा। अब तुम्हारा रह गया क्या? cot, तो cot किसका उल्टा है? tan का, है ना? और tan का जब उल्टा है तो यहाँ पे जब cot है अपन लोग इस चीज जैसे ये वाला निकाला है वैसे ही उसका भी निकाल सकते हैं ना, कि cosec थीटा जो है वो क्या है तुम्हारा? अंडर रूट में cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना? ठीक है? और sin थीटा जो है वो क्या हो जाएगा फिर? 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ से तुम्हारी ये फांसी वाली आ गई, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा, सब एक दूसरे से जुड़ी है। तुम्हें केवल अगर बेस क्लियर है कि कौन सी चीज कैसे निकालनी है तो तुम बकाया सब निकाल सकते हो। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट दिमाग लगाया था, एक का रिलेशन दूसरे से, तीसरे का चौथे से, ऐसे करके सब एक दूसरे से यहाँ निकाल दिया। तो जो पहले आइडेंटिटी बताई थी वही मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके और यहाँ पर साइन का tan के फॉर्म में निकाल दिया, वैसे ही साइन का cot के फॉर्म में निकाल दिया। तो साइन का tan और cot के फॉर्म में तुम कैसे याद करोगे कि tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तुम्हारा ऊपर cot नहीं है, केवल नीचे है 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है? बकाया भी ये सब तो याद ही है, cosec, है ना? sin थीटा अगर ये वाला याद है तो तुम sec में तो कर ही दोगे आराम से, तो और में कोई दिक्कत है नहीं, तो धीमे धीमे ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है? वैसे ही तुम किसका निकाल सकते हो? cos थीटा का,
बकाया tan का भी निकाल सकते हो, है ना। तो cos का और tan का, ठीक है, तुम लोगों को निकाल दो, ठीक। अच्छा cos का तो निकाला, tan का मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो cos का तो इसी तरह से निकलेगा। अब tan का लिखना है, लिख लो, लिख लो, लिख लो इसको। ओके, अब हम लोग tan थीटा का रिलेशन देखेंगे कि अगर हमें tan थीटा डायरेक्टली फाइंड करना हो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसमें भी हमारे कौन सा पहला क्या है, sin थीटा, फिर cos, फिर cosec, फिर तुम्हारा cot मान लो, है ना, या फिर sin, ठीक है। इन सबको देखते हैं हम। तो अपने आप में खुद सोचो कि tan थीटा और sin थीटा का रिलेशन तुम कैसे फाइंड कर सकते हो। साइन थीटा अभी हम लोगों ने पहले निकाला था, तो साइन थीटा से हम लोग tan पे कैसे आएंगे, cos के जरिए, है ना। और cos तो साइन थीटा कैसे लिखेंगे, देखो, तो tan थीटा जो है, तो साइन थीटा जो तुम्हारा है वो तुम्हारा cosec का क्या होता है, उल्टा। तो तुम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हो, 1/cosec थीटा लिख सकते हो। और cosec थीटा हमारा किसके बराबर होता है, √1 + cot स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर मैं cot की जगह पे क्या कर दूं, tan, तो तुम्हारा ये tan चेंज हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो तुम कैसे कर दोगे, इसको भी उल्टा कर देंगे ना, cosec को भी उल्टा कर देंगे। नहीं, cosec को उल्टा कर दोगे, लेकिन फिर तो भाई यहाँ पे tan नहीं होना चाहिए ना। हमने पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, है ना। और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और sec थीटा जो है वो एक्चुअल में क्या है, cos, मतलब √1/cos स्क्वायर थीटा, है ना।
और cos को अगर हम sin में चेंज करते हैं तो क्या कैसे करते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, और अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा देखो tan थीटा आ गया, है ना। तो ऐसे करके बकाया के रिलेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो cos का तो रिलेशन देखो यहाँ मिल ही रहा है अपन को, यहाँ पे ये रहा, है ना। तो यहाँ पे cos थीटा का ये वाला रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना। और ये cos स्क्वायर थीटा से अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो केवल कहाँ हो जाएगा ऊपर, ये स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ tan sin में क्या निकाला है अपन ने, sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो इनमें अगर याद करना है तो कैसे याद करोगे, sin तुम्हारा कहाँ रहेगा नीचे अंडर रूट में, और cos तुम्हारा ऊपर, और cosec क्या होता है sin का उल्टा, तो ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा लेकिन ये sin नहीं होगा ना। तो तुमको अगर इसको cosec में चेंज करना है तो देखो कैसे करोगे, sin मतलब 1 अपॉन cosec, और वैसे ही नीचे यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cosec, है ना, cosec थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। अब ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा माइनस 1, वही अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और जो अंडर रूट से बाहर आएगा उसके साथ में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। और cot का पता ही है ना, 1 अपॉन cot थीटा, ये तो tan थीटा होता है। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा sec, तो sec कहाँ से आएगा cosec से, तो अगर मैं cosec वाले फॉर्मूले में अंडर रूट 1 माइनस, तुम्हें sec में तो रिलेशन पता ही है ना, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो आइडेंटिटी है, तो समझ में आया सारे रेशियो। तो ऐसे ही तुम लोग किसके ट्राई करोगे cos के, अब फिर बताया कि कौन कौन से बचे, इनके इनवर्स के भी फाइंड करोगे दूसरा रिलेशन क्या है। तो ऐसा करके तुम्हारा एक चार्ट बनाना, चार्ट बन जाएगा तुम्हारा, है ना। उस चार्ट में क्या करना है, यहाँ पे अपने रेशियो लिखना, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, फिर इनके इनवर्स वाले cosec, है ना, sec और cot, फिर यहाँ पे ऊपर लिखना, यहाँ पे बनाना कॉलम, यहाँ पे लिखना sin थीटा cos थीटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा। और जब तुम ऐसे पूरा डिराइव कर लेना कॉपी में, उसके बाद में यहाँ सब सामने सामने, तो sin का sin थीटा में रिलेशन क्या होगा, sin थीटा ही होगा। cos के साथ में क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर थीटा। cosec के साथ में क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा। tan के साथ में बताया था अभी क्या होता है sin tan थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस था या 1 प्लस था, पाया का देख रहे हो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, साइन का और tan का रिलेशन यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cot के साथ में cot का उल्टा हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा sin का cot में 1 upon 1 plus cot square थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और आगे थीटा समझ में क्या आया। तो ऐसे करके चार्ट बनाते हैं, ठीक है। वो तो हमें डेमो बता रहा है कि तुम्हें बनाना कैसे, तो जब इसको पूरा डिराइव कर लेना उसके बाद में ऐसे चार्ट बनाना, और वो चार्ट रोज देखना, तो तुम्हें अपने आप फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे उसमें। तो
उससे पहले आप क्या करेंगे, मैंने होमवर्क बता दिया ना सारा का सारा, कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो मैंने बताया जिस तरीके से डिराइव करेंगे, तो मैंने कौन कौन सा छोड़ दिया, कॉस छोड़ दिया और सारे इनवर्स छोड़े, तो उनको डिराइव करो, आइडेंटिटी के थ्रू डिराइव हो जाएंगे, उसके बाद में ये चार्ट को प्रिपेयर कर लेना। फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जब, तो उसको देखना। तब तक के लिए अपने घर पे रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। थैंक यू।